भी किसी कंट्री में वॉर होती है तो उस हर एक वॉर को सोल्जर्स को अपनी काफ़ी एनर्जी के साथ लड़ना पड़ता है। वॉर के टाइम पर वो दिन रात अपने अपोनेंट पर फायरिंग करते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता है। इससे बाकी सोल्जर्स को सोने का या फिर आराम करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन उनकी इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए रशियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर सोल्जर्स ज़्यादा दिन तक जागेंगे तो उनमें क्या बदलाव आएगा, वो वॉर के लिए कितना कैपेबल रहेंगे। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया जिसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए रशियन साइंटिस्ट ने एक डिमांड रखी थी कि उन्हें कुछ लोग चाहिए जिन पर वो ये एक्सपेरिमेंट को कर सके। अब ऐसे में रशियंस अपने तो किसी सैनिक को नहीं भेज सकते थे, बिकॉज ये सब सीक्रेटली हो रहा था। इसलिए उन्होंने जेलों में बंद दूसरे देशों के सैनिकों में से चूज किया। कुल 5 कैदियों को यह बोलकर लाया गया था कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को पास कर लेते हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। रशियंस ने यह झूठ इसलिए बोला था ताकि वो 5 कैदी आने के लिए राजी हो जाएं। उन्होंने उन 5 कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया जो कि पूरी तरह से सील बंद कमरा था, और उनके पास उस रूम में खाना, पानी और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था अगर मुझे मिल जाए मैं तो दुनियादारी ही छोड़। हमें टॉपिक से नहीं भटकना है, आगे क्या सुनिए। उस कमरे में एक पाइप के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ा जा रहा था, मगर उसी पाइप से एक गैस को भी ऑक्सीजन के साथ ही छोड़ा जा रहा था। सिंपली उस गैस का काम था नींद ना आने देना, ऑल टाइम बस जगा के ही रखना। शुरुआत के 3 दिन तक तो वो एकदम नॉर्मल थे। वो बात कर रहे थे, जो उनसे पूछा जा रहा था वो उसका बराबर जवाब दे रहे थे। लेकिन चौथे दिन से उनमें बदलाव आना शुरू हो गया था। उनकी बातें ऐसी हो गई थी जैसे जैसे वो बहुत ही नेगेटिव बातें करते, बहुत ही डिप्रेसिंग बातें हो गई थी उनकी। साइंटिस्ट्स को पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रहे हैं। उसका कारण था वो गैस जो कि उनके चेम्बर में या फिर कह सकते हैं उनके रूम में छोड़ी जा रही थी ऑक्सीजन के साथ। 5 से 9 दिन के बीच में उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया था। उन सबके पास माइक्रोफोन्स थे जिसमें वो कुछ धीमी धीमी आवाज में बोल रहे थे। 9वें दिन उन 5 कैदियों में से एक कैदी बहुत तेज आवाज में चीखने लगा। लगातार 3 घंटे तक चीखने की वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए थे। 3 दिन बाद दूसरे कैदी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने भी चिल्ला चिल्लाकर अपनी वोकल कॉर्ड्स खराब कर ली थी। हर 3 दिन में साइंटिस्ट माइक्रोफोन्स और ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, ये पता करने के लिए कि 5 कैदी अंदर जिंदा हैं या फिर नहीं। और हर चेकिंग में यही पता चल रहा था कि वो 5 अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी ऑक्सीजन ले रहे थे, अभी भी वो सांस ले पा रहे थे। 14वें दिन वो 5 कैदी एक जिंदा लाश बन गए थे। वो ना ही चल रहे थे, ना ही बात कर रहे थे। वो सिर्फ एक ही जगह पे बैठे या लेटे थे और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ सांस ले रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद रशियन इंटेलिजेंस को इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया था। पता चलने के तुरंत बाद रशियन इंटेलिजेंस ने इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए साइंटिस्ट को कमांड भेजा। जैसे ही साइंटिस्ट को ये कमांड मिली, उन्होंने सब कुछ रोक दिया और जो उस कमरे में गैस जा रही थी ऑक्सीजन के साथ, उस गैस को भी उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद जब उन कैदियों के रूम का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा बहुत ही हॉरिफाइंग था। वो 5 कैदी एक साथ कह रहे थे कि हमें यहाँ से नहीं जाना और उस गैस को ऑन करो। उन 5 में से 3 कैदी बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे और बाकी के 2 कैदी एकदम शांत बैठे देख रहे थे।
साइंटिस्ट ने जैसे तैसे करके कैदियों को हैंडल किया और वो जब उनके रूम में गए तो सारे साइंटिस्ट एकदम शॉक्ड थे। खाना और पानी वैसे का वैसा ही रखा था। इतने दिनों से उन पांचों ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, मगर उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो लोग लड़ रहे थे, चीख रहे थे। मगर कैसे? बिकॉज वो अपनी बॉडी को खा रहे थे, अपनी ही मसल्स को वो हजम कर रहे थे, जिस वजह से वो काफी इंजर्ड भी थे। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया फॉर ट्रीटमेंट, बट वो बेहोश नहीं हो रहे थे। उन्हें लगातार एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, बट उनमें कोई फर्क नहीं था। वो बस वही गैस मांग रहे थे जो उन्हें उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ दी जा रही थी। जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ तब उन्हें देखने के लिए साइंटिस्ट्स और वो जर्नल आया जिसके कहने पे ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। उसी का आइडिया था ये एक्सपेरिमेंट। उन्हें देखते ही साइंटिस्ट घबरा गए। उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही पांचों हैं जिन पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जर्नल ने कहा कि एक काम करते हैं, इन पांचों को वापस से उसी रूम में डाल देते हैं और साथ में 3 क्रू के लोगों को और भेजेंगे और इन्हें फिर से मॉनिटर करते हैं, देखते हैं इनमें और क्या बदलाव आता है। ये बात सुनते ही एक साइंटिस्ट ने जर्नल की लगी हुई पॉकेट में उसकी गन निकाल के उसे हॉस्पिटल में ही शूट कर दिया और उसी साइंटिस्ट ने उन पांचों कैदियों को भी शूट कर दिया। इस स्टोरी को पढ़ते टाइम मुझे लिटरली गूज़ बम्स आ रहे थे। अगर आपको ये वीडियो सच में क्रीपी और हॉरिफाइंग लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।